क्या लगता है किस तरफ से उनके ये कितनी सच्चाई है इस बात पे आपको? उनके पहली बात तो आदिल के वकील में दम ही नहीं है। वो बहुत ही फंबल मारते हैं कोर्ट में। सारी धाराएं जो वो है वहाँ पे सेक्शन तो वो भूल जाते हैं। हमारे एडवोकेट उनको याद दिलाते हैं। सिर्फ मीडिया में आके उनके पास तो और कुछ बोलने को है ही नहीं, क्योंकि हमारे एडवोकेट मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं मिलॉर्ड, तारीख पे तारीख, ये सारी चीज़ें। राइट। हमारे एडवोकेट जो है अशोक सौरगी, फिर फाल्गुनी, फिर हमारे पीपीए गोपीचंद जी, तोड़ जवाब उनको दो। वो सारा ही फंबल मार रहे जज साहब के सामने, बिल्कुल भी वो एकदम डरे हुए हैं। तो उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को, इसीलिए वो मीडिया ने घेर लिया तो कुछ तो बोलेंगे ना, इसलिए वो झूठे इल्ज़ाम डाले। मैं तो उनके माँ बाप को खुद बात करना चाहती हूँ। उनके माँ बाप तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। मैं तो खुद पूछना चाहती हूँ उनके पिता से। आदिल का एक वीडियो है जो कह रहे हैं कि मेरे पिता के पास सारे कागजात हैं, आतिक भाई जो है बेंगलोर में, उनके पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पैसों की ली हुई गाड़ियाँ यहाँ वहाँ रखी है। या तो आदिल मुझे वो गाड़ियाँ दे दे, मैं बेचकर अपने पैसे ले लूँ। कोर्ट मुझे क्या ऑर्डर देते हैं उसके पर डिपेंड है कि ये पैसे कैसे देंगे मेरे। और मैं पुलिस से रजनी साड़ू के मैडम जो ओशिवारा पुलिस स्टेशन में है, सीनियर है, एसीपी, डीसीपी, जितने भी हमारे मुंबई में डीआईजी जितने भी है, सब पुलिस वालों को मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप पुलिस कस्टडी मिली है तो ज़रा वो इंक्वायरी कीजिए कि इन्होंने 1 करोड़ 60 लाख कौन से अकाउंटों में डाले हैं और वो किसके अकाउंट्स हैं, उनका वो मंगाइए मेल से किस किस को कितने कितने पैसे बांटे हैं आदिल ने। क्योंकि जिन्होंने इन्होंने पैसे डाले उनको मैं तो नहीं जानती हूँ, वो आदिल ही जानते हैं। तो आदिल ने ही वो कारें खरीदी है, सारी कारें खरीदी है, किसके अकाउंट में पैसे डाले हैं, क्या उन्होंने प्राइवेट अपने अकाउंटों में पैसे डाले हैं या सचमुच कारें खरीदी हैं, या फिर उन्होंने जिनसे कारें खरीदी उनके अकाउंट में डाले हैं, अपने डैडी के अकाउंट में डाले हैं, या आतिक भाई के अकाउंट में डाले हैं, या अन्य और लोगों के अकाउंट में डाले हैं मेरे पैसे। पति चोर के अकाउंट में तो नहीं डाला? हाँ, पति चोर के अकाउंट में, या पति चोर के अकाउंट में डाले हैं, या उनकी अन्य गर्लफ्रेंडों के अकाउंट में डाले हैं। आदिल, मेरे जेवर जो मेरी माँ ने मुझे बनाए थे मेरी शादी के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, आदिल उसे तुम्हारी आंख में आंसू था कि राखी तुमने अपने जेवर बेचकर तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस निकाल कर 75 लाख वो मेरा लाइफ का इंश्योरेंस और 60-70 लाख में मेरे जेवर बेचकर मैंने आपके लिए बिजनेस में डाले। आप रोए थे उस दिन। आदिल, भूल कैसे गए? तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अल्लाह से नहीं। तुमने कहा 1 साल में मैं पैसे दे दूंगा, उसके बदले 1 साल के ऊपर हो गया। आप मानने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज़ मुझे तो नहीं, पुलिस को तो जवाब दो। देश की जनता भी जानना चाहती है कि उन पैसों का क्या किया आपने। मुझे वो मेरे पैसे चाहिए आदिल। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, वो मेरा हक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे तलाक मांग रही हूँ, नहीं, मरती मर जाऊँ, मैं तलाक तो नहीं दूंगी आपको। आप मुझे प्रेशर कर रहे हैं तलाक का, आप मुझे डाइवोर्स का प्रेशर कर रहे हैं, तो कितना भी प्रेशर हो, मैं आपकी बीवी हूँ। सारी लड़कियों को आप ये कहते हैं वो मेरी बीवी नहीं है, ये जेरोक्स कॉपी है, वो मौलाना झूठा। मौलाना कोई झूठे होते हैं क्या कभी? वो अल्लाह के बाद वो ही होते हैं सारे मौलाना, वही पवित्र निकाह कराते हैं। आप उनको झूठा कैसे ठहरा सकते? आदिल ने रजिस्टर मैरिज कैसे झूठा ठहरा सकते? आदिल ने ऐसा किया, बोला कि